हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 38 पर विचार करेंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जय जय ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो अब भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? एक विशेष बात बता रहे हैं कि तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कैसे? अगर तुम युद्ध करोगे तो सुख दुख को समान करके युद्ध करो, लाभ और हानि को समान करके युद्ध करो, जय और पराजय को समान समझ करके युद्ध करो। फिर क्यों युद्ध करो? युद्ध के लिए युद्ध करो। नैवं पापम अवाप्स्यसि, तो इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीतोगे तो पृथ्वी को भोगोगे। तो पृथ्वी को भोगना, पृथ्वी को भोगेंगे या स्वर्ग भोगेंगे। तो जब इस प्रकार से अगर विचार करते हैं अर्जुन, तो अर्जुन को पाप लगेगा। तो अर्जुन के मन में ये बात उठी कि अर्जुन को कि अगर मैं स्वर्ग पाने के लिए युद्ध करूं, कि मर करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा, या पृथ्वी को भोगने के लिए युद्ध करूं कि मर करके पृथ्वी को भोगूंगा, तो क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? तो भगवान अब दूसरी बात बता रहे हैं, सुख दुख को समान समझ करके युद्ध करो। तो इससे क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति का विचार नहीं है, सुख दुख को समान समझ करके युद्ध करना है। लाभ हानि का कोई विचार नहीं है, लाभ हानि को समझ करके युद्ध करना है। जय और पराजय का कोई विचार नहीं है, समान समझ करके युद्ध करना है। पृथ्वी को भोगने का विचार ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं पाप नहीं लगेगा। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करना है, सुख पाने के लिए युद्ध नहीं करना है, और दुख से बचने के लिए युद्ध नहीं करना है। तो फिर क्यों युद्ध करना है? युद्ध के लिए युद्ध करना है क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। तो अगर कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, स्वर्ग पाने की कोई इच्छा नहीं, तो फिर पाप नहीं लगेगा। और पाप नहीं लगेगा तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरी शरण में आओ। तो ये कृष्ण की शरणागति का ही श्लोक है कि श्री कृष्ण की इच्छा मान करके कार्य करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता, कोई महत्व नहीं दिया जाता, है ना। तो इस संबंध में प्रभुपाद ने कभी एक उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के फ़ायदे के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कंपनी को कुछ फ़ायदा होता है तो आपका जो है उसमें कोई हिस्सा नहीं होता कि कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। आपने कंपनी के फ़ायदे के लिए काम किया है, तो कंपनी को फ़ायदा हो या ना हो तो उसमें आपका जो है कोई हिस्सा नहीं होता। तो आपको तो तनख्वाह मिलती है कंपनी से और आप कंपनी के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। कंपनी को कोई नुकसान हो तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपकी तनख्वाह निश्चित है, तनख्वाह आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो इसी प्रकार से सुख दुख को जो है समान समझ करके कार्य करना है। तो यहाँ कृष्ण की
इच्छा है, कृष्ण की प्रसन्नता है, तो कृष्ण की प्रसन्नता में अपने को दुख भी मिले तो भी उसे कृष्ण की प्रसन्नता मानना है। कृष्ण की प्रसन्नता में अपने को सुख भी मिले तो सुख को नहीं मानना, कृष्ण की प्रसन्नता मानना है। तो जब कोई व्यक्ति में सुख और दुख को भी जो है बराबर कर ले, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, केवल मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या दुख मिलेगा, इसका कोई विचार ना करे ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता कृष्ण भावनामृत के कार्यों में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन यानी फल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, अब कर्म बंधन नहीं होगा। भगवान कहते हैं नैवम पापम वापससी, इसका मतलब है पाप नहीं लगेगा, है ना। और पुण्य तो सुख दुख जब अपने लिए कुछ विचार ही नहीं कर रहे हैं तो पुण्य भी जो है क्या होगा, वो कृष्ण को ही प्राप्त होगा, हमें नहीं प्राप्त होगा, हमें पुण्य भी नहीं चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करे तो फिर उसमें उसको कर्म का बंधन होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब अपने आप को समर्पित कर दे तो उसको जो है किसी का भी कृतज्ञ नहीं होना पड़ता है, किसी का ऋणी नहीं होना पड़ता है। वो इस मामले में किसी के आश्रित नहीं रहता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भागवत में 11:5-41 कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। तो ये भागवत का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि वो किसी का ना तो ऋणी है और ना किसी का नौकर है। जिसने पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ले ली है तो वो किसी का भी किंकर यानी नौकर नहीं है, चाहे देवता हो चाहे ऋषि हो और चाहे मानव समाज की ओर से उसे कोई सहायता मिली हो है या अपने परिवार के लोगों से सहायता मिली हो या अपने पितरों की सहायता मिली हो तो वो किसी का किंकर नहीं, किसी का ऋणी नहीं है। तो बस हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, लाभ को और हानि को समान समझ करके, जीत और पराजय को समान समझ करके, सुख दुख को समान समझ करके, तो उसका कोई बंधन नहीं है, वो किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है और किसी का ऋणी नहीं होता है। तो इसमें अनेक प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण है और ऋषि ऋण है, भूत ऋण है, आप्त ऋण है और नर ऋण है और पितृ ऋण है। लेकिन वो सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है ना। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में
किस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समक्ष एक ऐसी मना स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें स्थित होकर युद्ध करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा यदि वे युद्ध में जीत जाएंगे तो उन्हें पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन दृढ़ संकल्प करके युद्ध करें। परंतु इस बात से अर्जुन संतुष्ट नहीं हो रहे हैं और न ही उनका युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प भी बन रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का लाभ बतलाया, या तो स्वर्ग की प्राप्ति अथवा पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति। परंतु अर्जुन ना तो स्वर्ग ही भोगना चाहते हैं और ना ही वे पृथ्वी का साम्राज्य ही भोगना चाहते हैं, तो फिर वे युद्ध क्यों करें? वास्तव में अर्जुन तो पाप से बचना चाहते हैं। अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उन्हें पाप की प्राप्ति होगी, इसलिए वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें पाप की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के अनेक लाभ बतलाए। परंतु अर्जुन विचार कर रहे हैं कि जिस प्रकार युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से हो सकता है युद्ध करने से भी उन्हें पाप की प्राप्ति हो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाएंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है कि अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु यदि अर्जुन युद्ध में जीत जाएंगे तो उन्हें पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में तो अर्जुन को पाप की भी प्राप्ति हो सकती है, और यह बात सही है। यदि अर्जुन पृथ्वी का साम्राज्य भोगने के लिए युद्ध करेंगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त होने पर अर्जुन को कुछ पाप की भी प्राप्ति होगी। परंतु अर्जुन तो पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को युद्ध करने की एक ऐसी विधि बतला रहे हैं जिससे अर्जुन को किसी भी प्रकार से पाप की प्राप्ति ना हो। तो इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात अर्जुन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध करें। तो इस संबंध में प्रभुपाद ने एक प्रवचन दिया था 11 दिसंबर 1968 को लॉस एंजलिस में। तो प्रभुपाद के शब्द क्या हैं? ये कर्तव्य है, व्यक्ति को लाभ हानि का विचार किए बिना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना। देखो तुम क्षत्रिय हो, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता है, तो तुम्हें ये विचार नहीं करना चाहिए कि तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है इति। ये कृष्ण भावनामृत है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि का विचार नहीं करना चाहिए। कृष्ण की ऐसी इच्छा है इसलिए मुझे यह करना है, बस। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये असली कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण आप मुझसे ये करने के लिए कह रहे हैं, मैं ये कार्य नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई दूसरा कार्य दीजिए। यह कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसमें हाँ या ना की बात नहीं है। जैसा कृष्ण कहते हैं वैसा ही करना है। यदि आप अपने हिसाब से करेंगे तो उसमें बंधन होगा। चाहे आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उसमें बंधन होगा। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, और यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल प्राप्त होगा। परंतु इस भौतिक जगत में मान लीजिए आप अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्मों का क्या फल है? शास्त्र के अनुसार अच्छे कर्म का फल यह है कि आप अत्यंत सम्मानित परिवार में जन्म ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे धनवान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, आप बहुत शिक्षित हो सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार पवित्र कर्मों के ये 4 सिद्धांत हैं। और यदि आप उल्टा करेंगे तो आप अत्यंत निंदित परिवार में जन्म लेंगे अथवा निम्न पशु की योनि में जन्म लेंगे। कोई शिक्षा नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। तो यदि आप शास्त्र में विश्वास करते हैं तो अच्छे और बुरे कर्मों के ये फल हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में है, उसे सम्मानित परिवार तथा निंदित परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जन्म को ही बंद करना चाहता है। तो मान लीजिए कोई सम्मानित परिवार में या बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, परंतु उससे क्या लाभ है? आपको अपनी माता के गर्भ में 10 माह तक अत्यंत कष्ट की स्थिति में रहना पड़ेगा।
चाहे आप सम्मानित परिवार में जन्म लें या अत्यंत निंदित परिवार में जन्म लें, चाहे आप मानव माता के गर्भ में आएँ या पशु माता के गर्भ में आएँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति की रुचि, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की रुचि ना तो अच्छे कर्मों में होती है और ना ही बुरे कर्मों में, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके सभी कर्म स्वतः दिव्य हो जाते हैं। उसे इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन बातों से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन सुख, लाभ तथा विजय प्राप्त करने का प्रयत्न ही ना करें, अथवा दुख, हानि तथा पराजय से बचने का प्रयत्न ही ना करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें ज्ञात है कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया तथा इसके लिए भगवान ने भी अर्जुन की पूरी सहायता की। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सुख, लाभ तथा विजय प्राप्त करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए तथा दुख, हानि तथा पराजय से बचने का भी सदा प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम भगवान की इस बात को कैसे समझें कि व्यक्ति को सुख, दुख, लाभ, हानि तथा जय पराजय में समान होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को सुख, लाभ तथा विजय प्राप्त होने पर ना तो अत्यधिक हर्षित ही होना चाहिए और ना ही दुख, हानि तथा पराजय प्राप्त होने पर अत्यधिक उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि सुख, दुख और लाभ, हानि और जय पराजय पर विचार ही ना किया जाए। भगवान कह रहे हैं समान बना करके युद्ध करो, सुख दुख को समान बना करके युद्ध करो, लेकिन साथ साथ ये भी है कि हमें सुख और दुख पर विचार करना होगा। कोई भी काम है करने से पहले विचार करना पड़ेगा कि क्या क्या दुख हो सकता है मुझे, मैं करूं या ना करूं। तो ये सब विचार करना है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं कि सुख दुख पर जो है इतना ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि बहुत हर्षित हो रहे हैं सुख में और दुख में बहुत उद्विग्न हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा व्यक्ति प्रयास करता है, दुखों से बचने का हमेशा प्रयास करता है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व, अर्थात इस प्रकार युद्ध के लिए युद्ध करो। इसका अर्थ है कि अर्जुन ना तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करें और ना ही पृथ्वी के साम्राज्य की प्राप्ति के लिए ही युद्ध करें, केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करें। इसका अर्थ ये भी है कि अर्जुन ना तो सुख की प्राप्ति के लिए युद्ध करें, ना लाभ की प्राप्ति के लिए युद्ध करें और ना ही विजय की प्राप्ति के लिए ही युद्ध करें, केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करें। श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को भी माया के विरुद्ध एक प्रकार का युद्ध ही मानते थे। इस युद्ध को जन्म देने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर उनके एक सेनापति भक्त आएंगे तथा इस आंदोलन रूपी युद्ध को पूरे विश्व में फैलाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह संकेत श्रील प्रभुपाद के लिए ही था। श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में भक्तों के रूप में सैनिक तैयार किए तथा बड़ी तेजी से यह युद्ध छेड़ दिया। भक्तों के द्वारा प्रभुपाद की पुस्तकों का अलग अलग स्थानों पर वितरण उसी प्रकार है जिस प्रकार सैनिक गण शत्रु के अनेक स्थानों पर बम गिराते हैं। जिस समय श्रील प्रभुपाद अपनी बीमारी तथा कमजोरी की हालत में भी प्रचार करने के लिए यात्रा करते थे तो कुछ शिष्यों ने स्नेहवश उनसे विश्राम करने के लिए अनुरोध किया। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के लिए युद्ध करने के मेरे अधिकार को तुम छीन नहीं सकते। तो प्रभुपाद की ये जो बात हैं तो कितनी उनके शिष्यों के हृदय में समा गई कि प्रभुपाद जो है क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए युद्ध करने के मेरे अधिकार को तुम छीन नहीं सकते। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध करने का आदेश दिया है। इसलिए युद्ध के लिए युद्ध करने का अर्थ है कि अर्जुन श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध करें। तो अर्जुन को अपने सुख
लाभ तथा विजय को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए जितना महत्व श्री कृष्ण के आदेश को देना चाहिए। वास्तव में तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही अर्जुन का असली सुख और लाभ और विजय है। अब भगवान क्या कहते हैं, नैवम पापम वापससी, अर्थात इस प्रकार तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक ऐसी विधि बतला रहे हैं जिस विधि से युद्ध करने पर अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अब कोई व्यक्ति इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से भी समझ सकता है, यदि हम सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय का कोई विचार न करके अपने सनक के अनुसार किसी से भी युद्ध करें तो हमें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। आजकल ऐसा ही चल रहा है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण किसी की भी हत्या कर देता है तथा यह सोचता है कि उसने ये कार्य दिव्य चेतना में किया है, अतः उसे पाप नहीं लगेगा। ये सोचना गलत है, ये तमोगुण है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब सैनिक को उच्च अधिकारी के द्वारा युद्ध करने का आदेश मिलता है, तब यदि वह सैनिक युद्ध करता है तो उसे कोई दंड नहीं मिलता, परंतु यदि वही सैनिक बिना आदेश प्राप्त किए अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी सनक के अनुसार किसी भी समय अथवा किसी भी स्थान पर युद्ध करता है तो वह दंड पाता है। तो क्या वह मतलब युद्ध के लिए युद्ध करो, यानी आदेश प्राप्त करके युद्ध करो। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि वे सबसे बड़े अधिकारी हैं, परम अधिकारी हैं इस संबंध में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन को जब आदेश देते हैं कि तुम युद्ध करो, तो फिर पाप की कोई संभावना ही नहीं है। सामान्य रूप से पाप का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कर्म, परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किए गए कर्म भी पाप ही हैं, यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। यदि कोई व्यक्ति पापों से पूरी तरह बचना चाहता है तो उसे ईश्वर की आज्ञा के अनुसार तथा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म किए जाते हैं वे भी एक प्रकार से पाप कर्म ही हैं, क्योंकि ये कर्म व्यक्ति को श्री कृष्ण से दूर रखते हैं। गीता 9:21 में भगवान कहते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक स्वर्गीय के इंद्रिय सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुखी की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वो बारंबार स्वर्ग को तथा पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है या और कभी नीचे आता है। तो चक्र जो होता है कैसा है, जैसे गाड़ी का पहिया, तो कोई भी गाड़ी सड़क पर चलती है तो पहिया घूमता है। तो इस प्रकार से अगर जो पहिया घूम रहा है, एक ही स्थान में पहिया घूम रहा है, तो पहिए में जो कुछ भी चीज़ अगर लगी हुई है, चिपकी हुई है, तो क्या होती है, वो ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस प्रकार से ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि स्वर्ग को आप जाएंगे तो वहाँ पुण्य क्षीण भोग करके पृथ्वी में आएंगे, फिर पृथ्वी में फिर से पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, रिपीटिशन हो गया कि बार बार वही ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे आना, इस प्रकार से जन्म मृत्यु के बीच वो घूमता रहता है। तो यहाँ पर हमें एक अंतर समझना है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को पापों से पवित्र होना पड़ता है। पूत पापा, ये गीता
9वें अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु ये पाप कौन से हैं? ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कर्म। परंतु वैकुंठ जाने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से पवित्र होना पड़ता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को उन पुण्य कर्मों से भी मुक्त होना पड़ता है जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ये बात समझना है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं, पुण्य कर्म किए जाते हैं, तो उसमें भी पाप है, उसमें भी पाप है। और वो पाप हमको इस भौतिक संसार में रहने के लिए विवश कर देता है कि हमें रहना है। इस बात से पता चलता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे पुण्य कर्म भी वैकुंठ प्राप्ति में बाधक होने के कारण पाप ही हैं। गीता 10:3 भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा, अनादि तथा समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, वह इस मनुष्य जीवन में ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर समस्त पापों से मुक्त होने का अर्थ यही है कि वह ना तो श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध कर्म करता है और ना ही दूसरा श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार, परंतु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है। ऐसी स्थिति में भक्त सदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, और यदि उसके हृदय में कुछ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो वह स्वर्ग प्राप्ति करता है, परंतु बाद में वो स्वर्ग से नीचे ना गिरकर श्री कृष्ण की भक्ति में उन्नत करता हुआ वैकुंठ की प्राप्ति करता है। तो ये जो है विशेष बात है। अगर स्वर्ग पाने की इच्छा है, स्वर्ग भोगने की इच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति इस इच्छा को महत्व नहीं देता, वो कृष्ण की इच्छा को महत्व देता है, तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करता है तो भी वो स्वर्ग प्राप्त करता है, और स्वर्ग से नीचे ना गिर करके फिर वो वैकुंठ में जा सकता है। तो ये बात समझनी है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को जो आदेश दे रहे हैं कि सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध करो तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो यही सबसे बड़ी कुशलता है, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी चतुराई है कि आप कर्म करें और कर्म से ना बंधें। तो आगे चल कर के भी कृष्ण कहेंगे श्लोक संख्या 39 में कि बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी, कि एक ऐसी बुद्धि श्री कृष्ण देंगे अर्जुन को जिस बुद्धि से युक्त होकर के अर्जुन को कर्म बंधन नहीं लगेगा, कर्म का बंधन, कर्म का दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भगवान का जो है बहुत सुंदर उपदेश है, और ये सांख्य योग के अंतर्गत ये अंतिम श्लोक है। जो दूसरे अध्याय का सांख्य योग जो है भगवान इस श्लोक तक बताते हैं। और सांख्य का मतलब है संख्या, और संख्या का मतलब है कि अपने शरीर के कार्य और अपने जीवात्मा के कार्य, इन सब को देखना है, इन सब को समझना है। और अर्जुन चूँकि पाप से बहुत डर रहे हैं, इस समय अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, पाप से डर रहे हैं, तो लोग तो समझ रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा है, लेकिन अर्जुन को युद्ध से नहीं डर लग रहा है। युद्ध में तो उनका ऐसा अनुराग है कि जैसे कि लड़के का जो है अनुराग या आकर्षण लड़के के प्रति होता है, ये लड़के का आकर्षण लड़के के प्रति होता है, उसी प्रकार अर्जुन का जो है विशेष अनुराग और विशेष आदर युद्ध के प्रति है। अगर उनको युद्ध करने का अवसर मिले तो बहुत उत्साहित होते हैं। अर्जुन तो युद्ध से नहीं डर रहे हैं, अर्जुन तो पाप से डर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से डर रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान जो है समझ रहे हैं कि अर्जुन युद्ध से
नहीं डर रहे हैं, पाप से डर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ततो युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध के लिए ही युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।